अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि नोटराइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होती है। एक्चुअली में नोटराइज डॉक्यूमेंट करवाना होता क्या है, ये किया किस तरीके से जाता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और डॉक्यूमेंट को नोटराइज करता कौन है और कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि डॉक्यूमेंट नोटराइजेशन डिमांड करती हैं। आज इस चीज़ पे बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं नोटराइज डॉक्यूमेंट। थोड़ा सा ऑफिशियल आपको बता दूं फॉर्मल तरीके से, फिर मैं इनफॉर्मल तरीके से भी आपको यहाँ पे गाइड कर दूंगा। ये हाउ टू नोटराइज डॉक्यूमेंट साइन यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे जाएं और इस वेबसाइट को आप यहाँ जाके ओपन कर दें। तो यहाँ पे नोटराइजेशन डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे लिखी हुई है, तो वो मैं डिटेल वाइज आपको बताता हूँ। सबसे पहले नोटराइज डॉक्यूमेंट होता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोटराइजिंग डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लेयर, कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट को नोटराइज करवा देते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट पे एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी पुट कर देता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये इस बंदे के कंट्री के ऑफिशियल्स ने इसको वेरीफाई किया हुआ है। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि हायर लेवल पे बैठे हुए हैं वो इस बंदे को वेरीफाई कर रहे हैं कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जैली यानी नकली नहीं है बल्कि असली हैं। नोटराइजेशन का मेन मकसद ये होता है। सारी बातों की एक बात कि नोटराइज जब करवा दिया है तो इसका मतलब है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ये प्रूफ हो चुका है कि अब ये 2 नंबर डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, ये सारी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको बताऊंगा कि अगर पढ़ना हो तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नोटराइज डॉक्यूमेंट जब करवाया जाता है तो कंट्री वाले क्या देखते हैं, ये देखते हैं या और जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो क्या होती हैं कि नोटराइज डॉक्यूमेंट कर कौन बंदा रहा है। हर बंदा नोटराइज डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता। सबसे पहले वो कोई गवर्नमेंट का बंदा होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखें, अपॉइंटमेंट कमीशन और अदरवाइज डेजिग्नेटेड हाईली रैंकेड, गवर्नमेंट का कोई हाईली रैंक का बंदा होना चाहिए। ठीक है, और जब वो बंदा वेरीफाई हो जाए कि ये बंदा वाकई में गवर्नमेंट का है, ठीक है, कि आइडेंटिफाई करना है, साइन करने वाले बंदे को आइडेंटिफाई करना, फिर करना ऑब्जर्विंग द सिग्नेचर, वो सिग्नेचर उस पर कर रहा है या नहीं कर रहा, और वो जो सिग्नेचर कर रहा है सब डॉक्यूमेंट्स पे उसका सिग्नेचर सेम है। ठीक है, ये अगले कंट्री वाले वेरीफाई करते होते हैं जब आप अपने डॉक्यूमेंट नोटराइज करवा के उनके भेजे जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये तीसरे नंबर वाली है कि उस बंदे ने सिग्नेचर के साथ स्टैंप और सील कोई लगाई है या नहीं लगाई। मैं आपको भी एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जो डॉक्यूमेंट नोटराइज हुआ है। ठीक हो गया। अब मैं अगर ओवरऑल आपको बताऊं कि नोटराइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होती क्या है, ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिस पे गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल लेवल, बड़े लेवल का बंदा बैठा हुआ होता है जो आपके डॉक्यूमेंट पे स्टाम्प लगाता है, और इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि इस बंदे का जो डॉक्यूमेंट है वो 2 नंबर नहीं है। हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं बाय आवर सिग्नेचर के ज़रिए, अपने स्टैम्प के ज़रिए और अपने डेजिग्नेशन के ज़रिए। अब ये होता कैसे है डॉक्यूमेंट वेरीफाई? आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है, ये डिग्री होगी, जैसे बीएस की डिग्री होगी और ट्रांसक्रिप्ट होगी, इसकी कॉपी करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मार्केट से जब कॉपी करवाएंगे तो वो A4 पेज पे कॉपी करेंगे। आपने अपने इर्द गिर्द सेशन कोर्ट पे, मजिस्ट्रेट पे, जो भी ऑफिस है वहाँ पे जाना है, अपनी ओरिजिनल डिग्रीज लेके जाएं। वहाँ पे सर्टिफिकेट वाले बैठे होंगे, उन्हें कहें कि भाई मैंने अपनी डिग्री नोटराइजेशन करवानी है, इसकी मुझे क्या कर दें, कॉपी कर दें। वो आपको A3 पेज पे करके देंगे। मार्केट से जो आप फोटो स्टेट कराएंगे वो A4 होगा, लेकिन यहाँ पे जो नोटराइजेशन इन जो सरकारी ऑफिसेज में चल रहा होता है पेज, वो A4 साइज़ का पेपर नहीं होता, A3 साइज़ का पेपर होता है जो कि A4 पेपर से साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है। उस पेपर को आप लेंगे, उसको पैसे देंगे, सीधा जाएंगे वहाँ जो बंदे बैठे होते हैं, ठीक है, ऑफिशियल बैठे होते हैं, वहाँ जाएंगे। आप उन्हें सिंपल ये कहेंगे कि मैंने अपना डॉक्यूमेंट नोटराइज करवाना है। वहाँ जाके किसी से भी पूछें डॉक्यूमेंट कौन नोटराइज करेगा, वो आपको बता देंगे वो बंदा है वो नोटराइज करे। उसके पास जाएंगे, वो अपनी 2-3 स्टाम्प उसके पास पड़ी हुई है वो निकालेगा और आराम से कुछ पूछे बगैर आपकी वो स्टाम्प लगा देगा। ठीक है, बदले में कहेगा कि भाई मुझे 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, जितने भी वो मांगता है, इतना महंगा नहीं होता, 200-300 में नोटराइज हो जाता है। स्टाम्प लगा देगा और आपका वो डॉक्यूमेंट नोटराइज हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट नोटराइज होने के बाद दिखता किस तरीके से है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है तस्वीर डॉक्यूमेंट नोटराइज होने वाला। अब इस पर 3 स्टाम्प लगी हुई हैं। एक ये ऊपर लगी हुई है सर्टिफिकेशन नोटराइजेशन 27/12/2022,
यानी पिछले साल ये डॉक्यूमेंट नोटराइज हुआ था। अटेस्ट किसने किया हुआ है? आशिर अहमद अवान, और यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी एक स्टाम्प लिखी हुई है, क्योंकि ये स्कैन हुआ है मोबाइल से इसलिए सही नज़र नहीं आ रहा। सबसे मेन चीज़ है वो ये तीसरे नंबर पर लिखी हुई है। अच्छा, लाजमी आप काफ़ी जगहों से नोटराइज करवाएंगे, लाजमी नहीं है कि ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये हर किसी पे लिखा हो, ये लाजमी नहीं होता। किसी कोई लिख देता है, किसी के पास स्टाम्प मौजूद होती है, कोई नहीं लिखता। अब लिखा क्या हुआ है? आई सर्टिफाई दिस इज अ सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेड या डॉक्यूमेंट। वो बंदा कह रहा है कि मैंने स्टाम्प लगाई है क्योंकि पहले मैंने वेरीफाई किया है कि ये जो कॉपीज़ लेके है ये उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की है, और मैं नीचे अपने सिग्नेचर कर रहा हूँ। ये बंदा यहाँ पे इस चीज़ की गारंटी उठा रहा है कि इस बंदे की डिग्री जो है, ये डॉक्यूमेंट्स है, वो जाली नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अथॉरिटी दी है ये डॉक्यूमेंट्स को देखने की। और आपको बता दूं कि गवर्नमेंट में 17 स्केल से नीचे वाले के पास स्टाम्प होती नहीं है। तो ये जो लगा रहे होते हैं ये 17 स्केल से अबव वाले होते हैं। ठीक है, यानी ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स में आ रहे होते हैं, एक हायर ग्रेड्स में आ रहे होते हैं। तो आप जब नोटराइज कराएंगे, हो सकता है एक स्टाम्प लगी हो, 2 लगी हो सकता है 3 लगी हो, डेट लगी हो, किसी पे ये लिखा हो सकता है आई सर्टिफाइड दिस इज, और किसी पे नहीं लिखा हो सकता। और मैं आपको बताऊं, जो कंट्री सबसे ज़्यादा नोटराइजेशन के लिए मांगती है वो चाइना है। चाइना का कोई भी स्कॉलरशिप होगा वो आपकी डिग्री 100% मांगेंगे कि भाई इस डिग्री को नोटराइज करके लाओगे तो एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। कुछ कंट्रीज़ में मांग लेते हैं, कुछ में नहीं मांगते, या किसी कंट्री में कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, कुछ नहीं मांगती। लेकिन चाइना की हर यूनिवर्सिटी, हर स्कॉलरशिप आपसे यही डिमांड करेगा कि भाई आपकी हाईएस्ट डिग्री, सब डिग्रियाँ नहीं करवानी होती, हाईएस्ट डिग्री बैचलर्स की या डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, अगर बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी एफएससी की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो फिर आपकी मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ये नोटराइज होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये नोटराइज होंगी तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है पसंद आई होगी। एक डिटेल आपके साथ शेयर की, अक्सर लोग ग्रुप्स में पूछ रहे होते हैं। तो इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी डाला हुआ है, एक फेसबुक ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, उसको ज्वाइन करें। कोई क्यूरी हो वहाँ पे आप मेरे साथ उसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।